एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो स्मार्ट मिसाइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये किस प्रकार की मिसाइल है। ऐसी मिसाइल जो कि बाद में टॉर्पीडो बन जाती है। टॉर्पीडो डिलीवर करने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अब फर्ज करिए कि 200-300 किलोमीटर की दूरी पर किसी टारगेट को नष्ट करना है, तो इसके लिए अगर शुरुआत में ही टॉर्पीडो को लॉन्च किया जाए तो ये बहुत ज्यादा समय लेगा। अगर किसी सुपरसोनिक मिसाइल के द्वारा इस टॉर्पीडो को उस टारगेट के नजदीक पहुंचाया जाए और तब जाके इसको पानी में इस टॉर्पीडो को उतारा जाए, तब जाके ये अगर टारगेट को नष्ट करता है तो काफी जल्दी से ये काम हो जाएगा। ब्रह्मोस हमारे पास है, हमारे पास वरुणास्त्र है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कर दिया जाए तो हमें एक स्मार्ट मिसाइल प्राप्त हो जाती है। ये मैं आपको एक देसी भाषा में समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मोस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वरुणास्त्र का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस तरह से हमारे पास दोनों टेक्नोलॉजी है, दोनों को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार की टॉर्पीडो हमें प्राप्त हो जाती है। विश्व में ऐसे टॉर्पीडो ऑलरेडी उपलब्ध हैं। भारत ने इसका दूसरा ट्रायल किया है। इससे पहले पिछले साल इसका ट्रायल हुआ था, अब जाके इसका फिर से ट्रायल हुआ है। वीडियो भी निकलकर सामने आई है, डीआरडीओ की तरफ से ये वीडियो निकाली गई है। ये 2 स्टेज का इसमें मिसाइल लगी होती है, 2 स्टेज की मिसाइल लगी होती है, तब जाके ये टॉर्पीडो को लॉन्च करता है पानी के अंदर। फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से है। बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया और भारत के बीच में डिफेंस कॉर्पोरेशन ज्यादा देखने को अब मिल रहा है। हमारे डिप्टी एनएसए की यहाँ पर यात्रा हुई, इंडोनेशिया में यात्रा हुई और कुछ उनकी मीटिंग से चीजें निकलकर सामने आई, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। डिफेंस व्हीकल्स और वाटर कैनन, इन दोनों के ज्वाइंट प्रोडक्शन पे बात की गई है। यानी कि इंडोनेशिया ये प्रोडक्ट भारत से चाहता है, उसकी टेक्नोलॉजी चाहता है और उसका ज्वाइंट प्रोडक्शन भी चाहता है। इसके अलावा ब्रह्मोस पर भी बात हुई है। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेचना चाहता है। किस प्रकार से बेचा जाए, ये सारी चीजें इंडोनेशिया के साथ बात हुई। आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा देश आप इंडोनेशिया को मान सकते हैं। चीन के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। भारत उनको एकमात्र ऐसा सहारा है जो कि चीन के विरुद्ध एक स्ट्रेंथ दे सकता है। वहीं अगर चीन की बात ही चली है तो एक डेमोक्रेसी समिट आपको याद होगा, उसमें अमेरिका ने अपनी छीछा लेदर करा ली है। बाइडेन की वजह से इस प्रकार की छीछा लेदर हुई है और आप इस खबर को सुनेंगे तो अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेगा। एक खबर निकल कर आई जब ये पूरा डेमोक्रेसी समिट हो रहा था, जब ताइवान का बोलने का समय आया, उनके ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया, तो उनके बैकग्राउंड में एक ऐसा मैप लगा था जिसमें कि ताइवान को अलग कलर से दिखाया गया था और चीन को अलग कलर से दिखाया गया था, क्योंकि अलग अलग ये देश हैं। जब इस बैकग्राउंड के साथ उनके मिनिस्टर की स्पीच आ रही थी, थोड़ी देर तक तो ये स्पीच आई, इसकी वीडियो दिखाई गई, उसके बाद वीडियो को ब्लैंक कर दिया गया, केवल ऑडियो चलाई गई। बाद में ये पता चला और कई अखबारों में ये चीज निकलकर सामने आई कि यहाँ पर ताइवान को चीन से अलग दिखाया गया था। इस कारण से जो बाइडेन प्रशासन है उसने इसका प्रसारण रोक दिया था, वीडियो प्रसारण रोक दिया था, केवल ऑडियो प्रसारण किया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ताइवान को कितना बड़ा धक्का लगा होगा। पूरे विश्व जगत में अमेरिका ताइवान का सपोर्ट करता है। डेमोक्रेसी समिट में ताइवान को बुला रहा है कि वो एक अलग देश है, वहां पर डेमोक्रेसी है, और इस प्रकार की हरकत उनके प्रशासन के द्वारा कर दी जा रही है ऐन वक्त पे। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी को इससे ठेस पहुंचती, ये उसके विपरीत था। इस कारण से इस वीडियो को हटाया गया, केवल ऑडियो को चलाया गया। तो वन चाइना पॉलिसी को अगर अमेरिका मानता ही रहेगा तो क्या ताइवान को केवल हथियार बेचने के लिए ताइवान की हेल्प नहीं करेगा? जब अगर चीन उनमें इन्वेजन करेगा तो केवल इससे ये प्रतीत होता है कि अमेरिका केवल उनको हथियार देगा, बाकी कुछ नहीं करने वाला। अमेरिका का यहाँ पे सीधे सीधे पता चल रहा है कि हथियार बेचने के लिए वो सारे देशों का समर्थन करते हैं, पर एक्चुअल से प्रशासनिक तौर पे वो ऐसे वक्त का इंतजार करते हैं कि पानी सिर से ऊपर चढ़ जाए या जहां पर उनका फायदा हो। अभी ऐसा कोई उनको फायदा दिख नहीं रहा है। उनको चाइना को भी अपने जेब में रखना है, ताइवान को भी अपने जेब में रखना है। इस प्रकार की चीजें वो कर रहे हैं। इससे भारत को भी सबक लेना चाहिए कि अमेरिका के कहने पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अमेरिका को केवल हथियारों की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए, हथियारों के देनदार की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए और हमें उनसे हथियार खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्टर ही समझना चाहिए। और वैसे भी भारत इस प्रकार से ही उनको समझता है। जो डिसीजन है वो हमारे सारे विश्व जगत को लेकर होते हैं। हम अमेरिका से भी रिलेशन रखते हैं, हम रशिया से भी, हम फ्रांस से भी, हम इजराइल से भी। तो भारत के केस में थोड़ा धोखा खाना कम ही लगता है, पर ताइवान को आगे चल के इससे प्रतीत होता है कि बड़ा धोखा मिलने वाला है। बात कर लेते हैं, भारत के पास एक सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर है जिसको KA-28 के नाम से जाना जाता है। कामोव के द्वारा इसको बनाया जाता है। अब इसको इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के स्कीमर
नेवल हेलीकॉप्टर का किट प्राप्त होने वाला है। एक्चुअल में भारत के द्वारा रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के द्वारा ये हेलीकॉप्टर खरीदा गया था, इसको अपग्रेड करना था। तो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ 2016 में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें कि इसको हमें रशिया पहले पहुंचाना था। 10 इस प्रकार के हेलीकॉप्टरों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। इनको पहले रशिया पहुंचाना था, रशिया में इसकी ओवरहॉलिंग होती है, इसके बाद इसको इजराइल पहुंचाना है और इजराइल के बाद जब इसमें सारे सिस्टम लग जाएंगे तो सर्टिफिकेशन के लिए इसको फिर से रशिया पहुंचाया जाएगा और तब जाके ये भारत आएगा। वही बात कर लेते हैं सापुरकांडी डैम की, जिससे कि पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान है। इमरान खान को एक ब्रीफिंग दी गई जो कि एक रिपोर्ट उनको बताई गई कि इस डैम के बनने के बाद कितना ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इससे पहले भी लाहौर में प्रॉब्लम हो रही है। 2001 से पहले 3 डैम नहीं बना हुआ था पंजाब में, तब उनको पूरा फ्लो मिल रहा था रावी नदी का। अब कहा जा रहा है कि 2001 के बाद 20% फ्लो ही प्राप्त हो पा रहा है। ये जो सापुरकांडी डैम है वो इसी 3 डैम के जो पानी बच रहा है उसको भी रोकने के लिए बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान की कोई अथॉरिटी होगी, उसके द्वारा ये प्रेजेंटेशन दिया गया कि अगर हम लोग कदम नहीं उठाएंगे तो पूरे के पूरे लाहौर में पूरा सूखा पड़ जाएगा और भीषण सूखा पड़ेगा। कैनाल के माध्यम से वो चाहते हैं कि जो भी बचा कुचा पानी हो उसको अलग अलग इलाकों तक पहुंचाए, ताकि जो मछली पालन उद्योग है, जो सिंचाई है, वो अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। उनमें खलबली मची हुई है कि ये जो डैम है वो कहा जा रहा है कि नवंबर 2022 तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा पाकिस्तान में, उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। वहीं आपको पता है कि तिब्बत की गवर्नमेंट एग्जाइल भारत में चलती है। तिब्बतीय गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है, एक इंटरव्यू में ये कहा गया कि भारत को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि जो तिब्बती लोग हैं उनको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे वहां पर बसाया जा सके और तब जाके पीएलए का जो ये घुसपैठ होती है उसको रोकने में सहायता होगी। इसके बारे में जानकारी हम लोग भारत सरकार को देंगे। उनसे जब ये पूछा गया कि पीएलए के द्वारा तिब्बतियन जो यूथ है उसको अपनी सेना में भर्ती किया जा रहा है, क्या ये सही बात है, इस पर उनका क्या कहना है, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि चीन के द्वारा कभी भी तिब्बतियन लोगों पर विश्वास नहीं किया गया है। उनको ये कभी भी विश्वास नहीं होगा कि तिब्बतियन लोगों को हथियार अगर वो देंगे तो वो भारतीयों के खिलाफ लड़ेंगे या भारत में रहने वाले तिब्बतियों के खिलाफ लड़ेंगे। उनको ये सीधे सीधे पता है कि तिब्बती लोग तिब्बती के खिलाफ नहीं लड़ेंगे किसी भी बॉर्डर पे। उनका ये कहना था कि तिब्बती लोग का ये विश्वास है, भले ही उनका खाना और उनका पहनना चीन की तरह है, पर उनकी जो स्पिरिचुअल शिक्षा है या स्पिरिचुअल ज्ञान है वो भारत की तरह ही है। वो अपने को भारत का एक्सटेंडेड पार्ट मानते हैं और जो कल्चर है वो भारत के सेम है, इसीलिए वो कभी भी भारत के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। और ये जो खबरें हैं वो फेक फैलाई जा रही हैं, फालतू में फैलाई जा रही हैं। इससे क्लियर होता है कि पीएलए के द्वारा ये बराबरी करने का जो प्रयास है कि भारत ने तिब्बती लोगों को भर्ती किया तो हम भी करेंगे, ये सब फेक नैरेटिव है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और पीएलए तो प्रोपेगेंडा के लिए फेमस है, आप जानते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा, आप उसको बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।